दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं अपन, है ना। पहला देवदत्त, राधा कृष्ण भंडारकर, ठीक है, DR भंडारकर इसको हम कहते हैं, एक आदमी। दूसरा गोपीनाथ शर्मा, कितने हो गए? 2। तीसरा व्यक्ति मोहनत नैणसी, ये 3 व्यक्ति उस लेख को पढ़ते हैं जो अबुल फजल की जो रिपोर्ट थी, जिसके आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसके आधार के ऊपर। और ये तीनों एक नंबर के फ्रेंड, मित्र तीनों। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं आपस में कि सर हम भी राजस्थान उच्च न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। तो तीनों के तीनों जाते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में, ठीक। और इन तीनों ने गुहिलों को कहा कि साहब ये अबुल फजल तो झूठ बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं इसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है, फाप एक नंबर की। ये मुख्य रूप से कौन थे? ब्राह्मण वंशीय थे। क्या थे? ब्राह्मण वंशीय थे। ये कौन कह रहा है? ये 3 व्यक्ति कह रहे हैं। कौन कौन? DR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और मोहनत नैणसी, ठीक। अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रश्न किया इन तीनों से, भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि ये ब्राह्मण वंशी है? और बात भी सटीक है, एकदम सत्य। तो अब इन तीनों ने अपने अपने तर्क देने प्रारंभ कर दिए। किस किस ने? भंडारकर ने, शर्मा ने और मोहनत नैणसी ने। सही, तीनों ने तर्क देने शुरू किए। अपने तर्कों के आधार पर DR भंडारकर ने, किसने? DR भंडारकर ने DR भंडारकर ने इन्हें नागर ब्राह्मण बताया। क्या बताया? नागर ब्राह्मण बता दिया। किसने? DR भंडारकर ने। एक काम कर दिया। दूसरा गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि साहब रावल समर सिंह का एक लेख प्राप्त होता है, और रावल समर सिंह के एक लेख में इन्हें विप्र कहा गया है। किसमें? रावल समर सिंह के लेख में गुहिलों को विप्र कहा गया है। एक तर्क। दूसरा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा कुंभा को भी विप्र कहा गया है, और इसी प्रशस्ति में बप्पा रावल को भी विप्र कहा गया है। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को क्या कहा गया है? विप्र कहा गया है। अब यहां भी विप्र है, यहां भी विप्र है। और विप्र का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है। क्या होता है? ब्राह्मण होता है। किसका अर्थ? विप्र का अर्थ। कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, गोपीनाथ शर्मा ने अपना तर्क प्रस्तुत किया, अपना फैक्ट दिया, एविडेंस दिया इन्होंने कि रावल समर सिंह के लेख में गुहिलों को विप्र कहा गया, इसका अर्थ ब्राह्मण होता है। तो इस आधार पर ये क्या है? ब्राह्मण वंशी है। दूसरा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को भी विप्र कहा गया, और विप्र का अर्थ पुनः क्या होता है? ब्राह्मण होता है। तो इस आधार पर इन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि साहब गुहिल कौन थे? ब्राह्मण वंशीय थे। क्या थे? ब्राह्मण वंशीय थे। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तर्क ये दोनों दे रहे हैं। कीर्ति सम प्रशस्ति कौन थी? कीर्ति सम प्रशस्ति प्लस एकलिंग महात्म्य। इन दोनों में कुंभा को आनंदपुर यानी बड़नगर
से संबंधित माना है। किसको? राणा कुंभा को। तो इस आधार पर ये बड़नगर, आनंदपुर यहाँ के भी ब्राह्मण थे, तो इनसे संबंधित, शाखा से संबंधित इनका होना माना जा रहा है। ठीक है, तो पहला आपको ध्यान रखना है, अबुल फजल के अनुसार ईरान के नौशेर मका आदिल के वंशज हैं, इसका पुत्र नौशेजा था, इसी के वंशज कौन है? गुहिल है। फिर आप ध्यान रखेंगे D.R. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और मोहनोत नैन सिंह, इन तीन के अनुसार ये कौन थे? ब्राह्मण वंशीय थे। D.R. भंडारकर ने इन्हें नागर ब्राह्मण कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने विप्र शब्द का 2-3 जगह प्रयोग होने के कारण इनको ब्राह्मण वंशीय कहा है। और तीसरा, कीर्तिसम प्रशस्ति और एकलिंग महात्म में के अनुसार ये आनंदपुर से संबंधित थे, बड़नगर से संबंधित था। कौन? राणा कुंभा। तो इस आधार पर ये भी शाखा क्या थी? ब्राह्मण वंशीय थी।